सिद्ध साहित्य या सिद्ध पंथ। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनपा भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरपा के से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणपा एवं कुकरीपा हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, पहले कौन है? सरहपा। ये सरहपाद, सरोजव्रज, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात है। जाति से यह ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में भी सभी विद्वान मत एक मत नहीं है। राहुल जी ने इसका समय 769 ईस्वी सन माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। यह सहज भोग मार्ग के से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गय है एवं वाक्य में भाव का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण देखिए इनका है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिअराउ सहाबे मुकुल, अजूरे उजू छाड़ी माँ लेहुरे बंक, निअहि बोहिमा जाहुरे लांक, हाथेरे काकण माँ लोहू दापण, अपने अपा बुजूत निमन। तो सरपा की इस कविता में स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उन पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज सरपा के काव्य में द्रष्टव्य होता है। तो उनको हिंदी का भी प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं सबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ था। सरपा ने इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा कहा जाने लगा। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला, सुड़लाई सेरे कपासु फुटीला, तैला वाडीर पासेर जोइणा वाडी तायला, फिटेली अंधारी रे आकाश फुलिया। तो इस प्रकार सुबह होने का वर्णन इनके यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद है लुईपा। तो ये देखिए, राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। कारा तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिऊ पठियो काल, दिट करी महासुर पनिया, लोए मरमई गुरु पूछिए अजान। तो यहाँ पर देखिए, जो 5 जो इंद्रियां हैं, यहाँ ये पंच तत्व है, उसके बारे में वह अपने विचार रखते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं अडोम्बिपा। मगध के क्षत्रिय वंश के ईस्वीसन 840 ईस्वीसन के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्बे गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है।
गंगा जमुना माजोरे बहर नाही, ताही बिडली मातंगी पोयालीले पार करई, बाहतू डोंबी बालो डोंबी, बाटत बैल उछारा, सदगुरु पाओ पै जाइब पूर्ण जिण उरा। तो इस प्रकार वह सदगुरु के महत्व को दिखाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है कणप्पा। इसका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 822 में हुआ था। बिहार के सोमपुर स्थान पर यह रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें अधिकांश धार्मिक विषयों पर है। रहस्यात्मकता भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया। इसकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती, पक्कल सिरुफल शैल जिम वाहिरती ब्रह्मयंती। ब्रह्मयंती है ना, कि पके श्रीफल पर भौरा जैसे बाहर घूमता है, वैसे ही हमारे पंडितों की परिस्थितियां है। उसके बाद आखिरी है कुक्कुरिपा। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके जन्म काल का पता नहीं चला। चर्य टीका इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमण बतारे, मोहरे विगोआ कहण न जाऊ, फैटलियू गो माए अंत उड़ी चाहे, जा एथु बाहमा सो एथु नाही। इस प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं है जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा हो गई है, उनका हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ की, उसका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों का विरोध, अकड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा है। सामाजिक जीवन में जो चित्र उन्होंने उभारे हैं, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए हैं। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी इनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यह जो था सिद्ध साहित्य जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है।